मनुष्य के जीवन में संतान का बहुत महत्व है। उस संतान के लिए वो कितने कष्ट सहता है, उसे पालता है, पोसता है, और यदि यही संतान संताप का कारण बन जाए तो क्या ये उसका दोष है? अधिकतर ये दोष हमारे लालन पालन का होता है। बचपन में बालक के हठ को मानकर हमें आनंद की अनुभूति अवश्य होती है, परंतु धीरे धीरे अपने बालक के हठ को मानकर उसके हठ के दास हो जाते हैं। एक हठी उद्दंड और असंस्कारी संतान उस सूखे वृक्ष के समान होती है कि यदि जिसमें आग लग जाए तो वो सारे वन को भस्म कर डाले। और स्मरण रहे, जब उसमें अग्नि लगती है तो सबसे पहले वो स्वयं के घर को ही भस्म करती है। इसलिए जब आवश्यकता हो तो अपनी संतान के हठ का विरोध करें, उसे रोकें, क्योंकि यदि समय रहते ऐसा ना किया गया तो भविष्य में इस समस्या के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। वार करोगे, मुझ पर वार करोगे, करो, रख दो। मुझ पर प्रहार करने से पूर्व तुम्हें इन दासों पर प्रहार करना होगा। करो प्रहार। आज सिद्ध हो गया कि समय से बड़ा बलवान भीम भी नहीं, परंतु स्मरण रहे, एक दिन समय भी मेरे पक्ष में होगा और उस दिन धरती और मेरी गदा के मध्य तुम्हारा मस्तक होगा और धरा तुम्हारा रक्त पिएगी। भीम, क्या मैं अब समझ लूं कि युद्ध की चुनौती अब मौन हो गई? परंतु यह समय तुम्हारे मौन रहने का नहीं है युधिष्ठिर। बताओ क्या करोगे अब? अरे ना राज्य बचा, ना संपत्ति बची, कैसे कैसे पालेंगे स्वयं को आप? क्या खाएंगे और क्या खिलाएंगे इस बैल भीम को? मामा श्री ठीक कह रहे हैं भ्राता युधिष्ठिर। ये बैल भीम जब तक आपके पास में रहेगा तब तक केवल आपकी समस्याएं ही बढ़ाएगा। क्यों ना इसे भी दांव पे लगा दे युधिष्ठिर। हाँ ज्येष्ठ, लगाइए मुझे दांव पर। सम्राट, भीम और भाग्य, ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों की राशि एक ही है। अर्थात ये कि भाग्य स्वयं आपको कह रहा है, खेलो। किसे क्या इस बार भाग्य आपका साथ दे दे? कदाचित
भाग्य मेरे ज्येष्ठ का साथ दे न दे, परंतु मैं रिकोदर भीम ये वचन देता हूं कि जिस दिन मैं तुम सबका सर्वनाश कर दूंगा, उस दिन भाग्य को मेरी गदा के समक्ष झुकना होगा। मैं सभा को यह सूचित कर देना चाहता हूं कि यदि सम्राट युधिष्ठिर चाहे तो अभी इस खेल पर अंकुश लगा सकते हैं और अपने भाई भीम को यहां से लेकर प्रस्थान कर सकते हैं। परंतु शेष इन तीनों पांडव दासों को यहीं छोड़ के जाना होगा। नहीं, कोई नहीं जाएगा यहां से, कोई नहीं। यदि ज्येष्ठ भी यहां से जाने लगेंगे तो मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। आज या तो हम सब तुम्हारे दास बनेंगे या फिर तुम हमारे तलवे चलोगे। मैं विकोदर भीम अपने ज्येष्ठ की ओर से अपने आप को दांव पर लगाता हूं। सम्राट, अब एक और है वृकोदर भीम और दूसरी ओर कनिष्ठ पांडव दास इंद्रप्रस्थ समेत। तो सम्राट, अब पासा आप फेंकेंगे या मैं फेंकूं? वृकोदर भीम भी तुम्हारा दास हुआ। देखना दुर्योधन, इस पांचाली को कैसे निर्वस्त्र करता हूं मैं। अब युधिष्ठिर के पास दांव पर लगाने के लिए
कुछ शेष नहीं। अब धर्मराज युधिष्ठिर अपना धर्म साथ लेकर यहां से प्रस्थान करेंगे। नहीं, मैं अपने अनुजों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक कहा था सहदेव ने, यदि एक उंगली दास बने तो पूरा हाथ दास बन जाता है। अब यदि दास बनेंगे तो हम पांचों, अन्यथा कोई नहीं। मैं ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर स्वयं को दांव पर लगाता हूं। नहीं भ्राताश्री, आपको दांव पर ना लगना पड़े इसलिए हम चारों दास हुए। आप यहां से पांचाली को लेकर चले जाइए। अनुज, तुम सबने अपने ज्येष्ठ के लिए अपना कर्तव्य निभाया है, परंतु अब मेरी बारी है अपने अनुजों का ऋण चुकाने की। मेरे भाइयों को त्याग कर यदि मुझे तीनों लोक का राज्य मिले तो भी मुझे स्वीकार नहीं। अब या तो हम सब यहां से मान और मुकुट समेत इंद्रप्रस्थ लौटेंगे, या सब साथ में मिलके दासत्व भोगेंगे। मैं स्वयं को दांव पर लगाता हूं। ये कैसा धर्म है धर्मराज? आज तक मुझे लगा था कि दोष मात्र दुर्योधन में है, परंतु इस बार मैं उसे दोष नहीं दे सकता। दोष तुम्हारी लालच का है। लालच, कुछ अधिक पा लेने का लालच, जो खो दिया उसे पुनः प्राप्त कर लेने का। इस खेल से उठ क्यों नहीं जाते तुम? अब भी समय है युधिष्ठिर, अब भी समय है। आपने ठीक कहा था अंगराज, आपने सतर्क किया था मुझे कि प्रत्येक कर्म का अपना परिणाम होता है, परंतु वो परिणाम स्वयं भुगतना होता है। और मैं अपने कर्म का परिणाम अपने भाइयों को अकेले भुगतने नहीं दे सकता। अब ये खेल लालच का नहीं, प्रेम का है, समर्पण का है और विश्वास का। मैं प्रारंभ से कह रहा हूं कि ये खेल ही अधर्म है। अंगराज, धर्मराज को धर्म मत सिखाइए, खेल खेलने दीजिए। इस स्पर्धा के खलनायक आप हैं। वो कहते हैं ना कि सूद मूल से अधिक प्रिय होता है।
युधिष्ठिर ने भले ही अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया हो, परंतु आपने तो अपने भांजे को ही घृणा और प्रतिशोध की चौसर में फंसा दिया है। आपका भाषण बहुत अच्छा है अंगराज, परंतु ये कोई वक्तृत्व स्पर्धा नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर की इच्छा का निरादर करने का साहस मुझ में नहीं। हाँ, यदि कोई और धर्मराज युधिष्ठिर को रोकना चाहे तो रोक सकता है। नहीं पितामह, अब और कोई बीच में नहीं बोलेगा। कोई नहीं। आप दाव खेलिए मामा श्री। ये खेल आपके और मेरे मध्य नहीं, हम भाइयों के भाग्य और इन पासों के मध्य है। खेल प्रारंभ कीजिए। अब होगी धर्मराज के धर्म की आहुति। वासुदेव, नहीं, वो सूचना मत सुनवाना जिसके वजह से मेरा अंतर्मन कांप रहा है। पांचाली, आर्या, अब आंसू बहाने का समय नहीं है पांचाली, मुस्कुराने का समय। हम विजय हुए पांचाली, विजय हुए। मैंने स्वयं को दांव पर लगाकर सब कुछ जीत लिया। मेरे सारे अनुज, हमारी सारी संपत्ति और इंद्रप्रस्थ को भी। मैं फिर से सम्राट बन गया पांचाली, फिर से सम्राट। तो गांधार नरेश शकुनी का छल, दुर्योधन का हठ और महाराज धृतराष्ट्र का अंधा पुत्र प्रेम धर्म को हरा ना सके। सम्रागी, सम्रागी, आखिरी चाल में सम्राट ने स्वयं को दांव पर लगा दिया था। और क्या? बता मुझे किसकी जीत हुई? ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर भी तुम्हारा दास हो गया। पांच की शक्ति दास हो गई दुर्योधन। जो विजय संसार के सबसे बड़े युद्ध में नहीं मिल सकती थी, वो द्यूत के चाल में तुम्हारी हो गई। अब तुम्हारे सम्राट पद को चुनौती देने वाला सबसे अंतिम पांडव भी तुम्हारा दास हुआ दुर्योधन।
अब इस यज्ञ की सबसे अंतिम आहुति चढ़ेगी। यज्ञ सेनी द्रौपदी। द्रौपदी नियम, प्रतिज्ञा, वचन, ये सब मनुष्य ने समाज को सही दिशा में रखने के लिए बनाए हैं। वो मनुष्य ही क्या जिसके जीवन में नियम ना हो, जिनका वो पालन ना करे। परंतु समय के साथ चलने के लिए नियमों को बदलना भी आवश्यक होता है, क्योंकि ये आज का समय ही तो है जो बीत जाने के पश्चात इतिहास बन जाएगा। यदि आवश्यकता पड़ने पर नियम और प्रतिज्ञा भंग ना की जाए, समय की मांग के अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया ना बदली जाए, तो इतिहास हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। आवश्यकता पड़ने पर आपकी तोड़ी हुई एक प्रतिज्ञा, एक बंधन कभी कभी पूरे मानव इतिहास को बड़े विनाश से बचा सकता है। इसलिए नियम, प्रतिज्ञा, वचन कुछ नहीं, कुछ है तो केवल समय, जिसके अनुरूप चलने वाला ही सफल हो सकता है। बहुत दुख हुआ युधिष्ठिर। ये जान के कि केवल एक बैल नहीं है, पांचों के पांचों भाई बैल हैं। आपको भी समझाना पड़ेगा राधा कि दास मुकुट नहीं पहनते। युधिष्ठिर, दास मुकुट नहीं पहनते। होता है हस्तिनापुर के दुर्दिन निकट आ गए। तुम जाओ यहां से, हमें एकांत में रहना है। भ्राता युधिष्ठिर, आपने सदैव मुझ पर प्रेम रखा है, सदैव मुझे अवसर दिए हैं। इसीलिए मैं भी आपको एक और अवसर देना चाहता हूं। बस करो दुर्योधन, बस करो। युधिष्ठिर से दांव पे और क्या लगवाना चाहते हो? पर इसके पास तो कुछ शेष बचा ही नहीं। बहुत कुछ शेष है आचार्य द्रोण, पाने के लिए भी और खोने के लिए भी। माना कि सम्राट युधिष्ठिर अब सब कुछ हार गए, परंतु जब सम्राट युधिष्ठिर ने यहां प्रवेश किया था तो इंद्रप्रस्थ के सम्राट थे, और अब एक दास बनकर हम सबके समक्ष खड़े हैं। प्रश्न तो ये उठता है आचार्य द्रोण कि ये सारा जगत सम्राट युधिष्ठिर को किस नाम से स्मरण रखेगा?
उस राजा के नाम से जिसने द्यूत में अपने आत्मसम्मान के साथ साथ सब कुछ हार डाला, या उस राजा के रूप में जिसने सब कुछ खोकर भी सब कुछ फिर से पा लिया और फिर से सम्राट बन गए। परंतु अब इनके पास शेष बचा ही क्या है दांव पे लगाने के लिए? एक वस्तु शेष है जिसे दांव पर लगाकर ये सब कुछ फिर से जीत सकते हैं, फिर से सम्राट बन सकते हैं। जो सब कुछ हार चुका हूं, उसके पास क्या शेष है? मैं बताता हूं। वो शेष है जिस पर आपको गर्व है। वो शेष है जिस पर आपका अभय अधिकार है। वो जो आप पांचों भाइयों को एक सूत्र में बांध के रखता है। वो जिसका जीवन आप पांचों से जुड़ा है। तुम पांचों को एक करने वाली द्रौपद पुत्री पांचाली तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ पांचाली का नाम लेने का? हाँ, मैं अभी इसी क्षण शकुनी समेत सारे खरों का नाश कर दूंगा। मौन रहो सब। दासों को शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं है। दास शस्त्र नहीं उठाते। धर्मराज, अपने भाइयों को समझाइए दासों का क्या धर्म होता है। दुर्योधन, मत भूलो कि पांचाली कुलवधू है। पांचाली कुलवधू थी महामहिम, परंतु अब वो दासवधू है, अर्थात एक दासी। ऐसा नहीं है कि पांचाली पहली बार दांव पर लग रही है। पांचाली तो सदा से दांव पर लगती आ रही है। पहले पांचाल स्वयंवर में, उसके पश्चात बहन कुंती के वचन पर। पांचाली तो सदा से दांव पर लगती आ रही है और हम इन्हें विवश नहीं कर रहे हैं ना, हम तो इन्हें स्मरण करवा रहे हैं कि इनके पास क्या क्या शेष हैं।
स्मरण कीजिए सम्राट, पांचाली आपके लिए कितनी भाग्यशाली है। उसके साथ विवाह किया और तुरंत आप भिक्षुक से सम्राट बन गए। किसे पता आपका भाग्य बदल जाए। खेलिए सम्राट, खेलिए। एक दांव, अंतिम। किसे ज्ञात, पांचाली के भाग्य से आप फिर से सम्राट बन जाए। क्या सोच रहे हैं सम्राट? एक दांव और सब कुछ आपका। मैं पांचाली को दांव पर नहीं लगाऊंगा। मुझे इस दुर्योधन का दास बनना स्वीकार है। तो ठीक है, मैं तो केवल एक अवसर दे रहा था। यदि भ्राता युधिष्ठिर को स्वीकार नहीं है तो कोई बात नहीं। दास प्रतिगामी, जाओ और जाकर अब मेरी दासी द्रौपदी को यहां लेकर आओ। जाओ। दुर्योधन, तुम अपने सीमा का अतिक्रमण कर रहे हो। वहीं पर उन्हें विराम लगा दो। दुर्योधन, तुम इस भांति एक स्त्री का अपमान नहीं कर सकते। सावधान दुर्योधन, आप अपनी प्रतिज्ञा की सीमा में बंधे हैं पितामह। आप अपने वचन से बंधे हैं आचार्य। और तुम कर्ण मेरी मित्रता के बंधन में बंधे होकर मैंने तो केवल युधिष्ठिर को एक अवसर दिया था ताकि कोई मुझ पर छल का आरोप न लगा सके। परंतु यदि गहराई से देखें तो जिस क्षण वो स्वयं को हारे उसी क्षण वो द्रौपदी को भी हार चुके थे। जो पांचाली युधिष्ठिर के सम्राट बनते ही सम्राज्ञी बन चुकी थी, क्या वो अपने पांचों पतियों के दास बनते ही दासी नहीं बन जाती? प्रलाप मत करो दुर्योधन, मैं इस कुतर्क को नहीं मानता। पितामह, आपकी माता सत्यवती एक मछुआरे की कन्या थी, परंतु महाराज शांतनु से विवाह करते ही रानी बन गई है ना? दुर्योधन, यदि मैं असत्य कह रहा हूं तो एक काम करते हैं, हम महामंत्री विदुर से ही पूछ लेते हैं। महामंत्री विदुर, आप ही बताइए धर्म क्या कहता है? मैंने केवल युधिष्ठिर को एक अवसर दिया था, अन्यथा द्रौपदी तो पहले ही मेरी दासी बन चुकी है।
तो एक और दांव खेले और या ये स्वीकार कर लें कि द्रौपदी मेरी दासी है। सोच लीजिए सम्राट। नहीं, हम तो केवल आपको एक अवसर देना चाहते हैं ताकि किसी को ये ना लगे कि हम आपके साथ छल कर रहे हैं। अंतिम दांव, यदि आप जीत गए सब कुछ आपका। मैं पांचाली को दांव पर लगाता हूं। क्या कह रहे हो पुत्र? यदि मैं ये नहीं भी कहता पितामह, तो भी पांचाली को दासी के समान जीवन यापन करना होता। और यदि मैं ये चाल जीत गया तो पांचाली के साथ साथ अपने अनुजों और इंद्रप्रस्थ को पुनः प्राप्त कर लूंगा पितामह। यही अंतिम अवसर है मेरे पास इस दुस्वप्न का अंत करने का। मैं पांचाली को दांव पर लगाता हूं। हे गोविंद, कहीं कोई और घोर अनर्थ तो नहीं होने जा रहा? का इस भांति जलना, ये भी एक अपशगुन है। बारह पुत्री पांचाली विधिवत तुम्हारी दासी हुई। ना, मेरा श्वास, मेरा ध्यान, मेरी आस, मेरा अभ्यास है तू दुर्योधन।
हाँ मामा, हाँ मामा। कोई सीमा नहीं रखती। तुम जाकर अभी इसी क्षण उस दासी द्रौपदी को हमारी सेवा में प्रस्तुत करो। जाकर कहो उस अभिमानी द्रौपदी से कि उसके नए स्वामी दुर्योधन ने उसे अपनी सेवा में पुकारा है।